Hello dear students. So today we are going to do exercise 4.1. ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जो एक्सरसाइज 4.1 में जो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ टू डिटरमाइन दैट इज अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट एंड सम बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, चलो देखो कैसे करना है आपको. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 4.1 का, चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखा है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, जनरल फॉर्म, जनरल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. दैट इज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए नॉट इक्वल टू 0. यहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, बाकी सब ए बी सी क्या है, कुछ रियल नंबर्स ही हैं. ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन है. तो अब इससे इसको आपको कंपेयर करना है कि यहां से ये जो इक्वेशंस दिए हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो आप क्या करोगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3. तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, फॉर्मूला लगाओ. यहां पर फॉर्मूला क्या यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x plus 1 it can be taken as a, it can be taken as b, so that is nothing but a square plus b square plus 2ab. ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला. तो इसको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू ए बी एक्स इंटू 1x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 3 6. इसको लेफ्ट साइड लेकर आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, माइनस 2x. इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 6 इक्वल टू 0. ये पूरा का पूरा इधर आ गया तो क्या बचा, 0. देखो 2x माइनस 2x 0, तो बचा क्या, 1 प्लस 6 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0. तो देखो यहां पर कंपेयर करें तो यहां से जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है. ये क्या आ गया, a का वैल्यू क्या है 1, a एक्स स्क्वायर मीन्स यहां पर क्या है 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7, और b का वैल्यू क्या है 0. यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो a इज 1, b इज 0, c इज 7. ठीक है, b 0 क्यों है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0. तो इस तरह से आपका जो है b का वैल्यू 0 आ जाता है कंपैरिजन करने से, a इक्वल टू 1. तो यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है और a b c ऑल आर रियल नंबर्स. तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस वन फर्स्ट वन इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो इसी तरह से बाकी को करना है. देखो नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं. यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. बस फॉर्मूला लगा देना. तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 इंटू ab, a इंटू b, x इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4x. तो ये आ जाएगा. तो यहां पर इसको पूरा लेफ्ट साइड लेके आना है. तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइड आने से ये माइनस 4 और ये आने से प्लस 4x इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 0 हो गया. तो बचा क्या, 3x माइनस 3x प्लस 4x दैट इज 7x, 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन आ गया. कंपैरिजन करें तो यहां पर 0 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू माइनस 3. तो a का वैल्यू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू 0 नहीं होता है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लाइकवाइज थर्ड वन भी कर लेंगे. उसमें क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. बाकी लेफ्ट साइड में तो आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो इसको भी चेक कर लेते हैं. क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब. So we know a minus b whole cube is nothing but a cube minus b cube minus 3ab minus 3a square b plus 3ab square. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में भी याद रख सकता है, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस b. ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्म में याद रख सकते हैं. तो यहां फॉर्मूला लगा देना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स का क्यूब एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3a स्क्वायर b. a इज एक्स स्क्वायर b इज 2 प्लस 3a इज एक्स इंटू बी स्क्वायर दैट इज 4. तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर 3 4 जा 12x. सबको लेफ्ट साइड लेके आओ, या डायरेक्ट बोल सकते हो इसका भी एक्स क्यूब का साइन क्या है प्लस, इसका भी प्लस, तो लेफ्ट आना से एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा. देन माइनस 4x स्क्वायर इधर से आया प्लस 6x स्क्वायर दैट इज बिकम्स 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा. 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर. सिमिलरली 12x इस साइड आएगा तो माइनस 12x दैट इज माइनस x माइनस 12x माइनस 13x माइनस 8 इधर आने से माइनस 8 प्लस 1 इज माइनस 8 इधर आने से प्लस 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0. So here a equal to 2, b equal to minus 13, c equal to 9. So you can say this is a quadratic equation. तो ये आपका जो है this represent a quadratic equation. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Here our question number 2 of our exercise 4.1. ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, जो सिचुएशन वर्ड प्रॉब्लम दी है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो देखो यहां पर क्या दिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो एक एक लाइन को अच्छे से रीड करना है, उसको कन्वर्ट करना है अपने वर्ड्स में. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find length and breadth of the plot. ठीक है, तो क्या दिया है आपको, जो गिवन इंफॉर्मेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. रेक्टेंगुलर फील्ड सपोज ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहां पर ये सपोज आप ले लो इसको ब्रेथ को x और इसको आप बोल सकते हैं ये क्या है, ब्रेथ b, लेंथ इज l. ठीक है, चलो देख लेते हैं. लेंथ अभी क्या करना है आपको, क्या रिलेशन दिया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया क्या दिया है, L इंटू बी. एरिया मीन्स क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज L इंटू बी. इट इज गिवन 528 मीटर स्क्वायर. एंड दैट सेकेंड इंफॉर्मेशन, लेंथ ऑफ प्लॉट मीन्स L. L लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than means plus 1, twice its breadth means twice of breadth mean breadth जितना है उसका 2 times, twice का means 2 times, twice प्लस 1. तो ये रिलेशन दिया है. बस देखो अब इसमें करना क्या है, पुट कर देना है इक्वेशन में. सो से लेट्स से वी कैन से breadth is breadth of plot be x meter, then length of plot is equal to 2x plus 1 meter. ठीक है, 2x plus 1 होगा. देन एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू x, 2x plus 1 इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. x मीटर इंटू 2x plus 1 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 520 मीटर स्क्वायर. तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 x माइनस 528 इक्वल टू 0. ठीक है,
तो ये आ गया आपका। अब इसको आपको स्प्लिट एंड मर्ज टर्म से आपको इसको सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखो करना क्या है, यहां पे दे रहे 2 और 528। अब ये आपको सॉल्व करना है कि कितना इसको स्प्लिट करना चाहिए। तो यहां पर आपको जो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, क्योंकि हमें स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करना होता है, कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इंटू सी करके देखो कितना होगा, ए इंटू सी। 2 इंटू 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10। 1056 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसको डिफरेंस करने से बना जाए। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है, इसका फैक्टराइजेशन करो। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से 3 1 11 जा एंड 11 1 जा। तो देखो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, 11 इंटू 3 33 एंड दैट इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 6, सॉरी 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 33 इज नथिंग बट 32 इंटू 33। 1056 को क्या लिख सकते हैं, 1056 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो ये नथिंग बट 2 की पावर 5 इंटू 11 इंटू 3 33 और 32 इंटू 33। तो ये जो है इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो हमें यही वहां पर वैल्यू लेना होगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। क्यों किया ऐसा, क्योंकि आपका ये जो प्लस साइन है यहाँ पर 33 में प्लस साइन, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आना, तो इसमें पॉजिटिव साइन माइनस 32। ठीक है, तो इसको आपको 2x कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस, अच्छा इन दोनों में से आप x ही कॉमन ले सकता है, सिर्फ 2x नहीं ले सकता है। तो x ले लेना है कॉमन इन दोनों टर्म में से, तो यहां आएगा 2x प्लस 33। लाइकवाइज माइनस इन दोनों से क्या आ जाएगा, 32 कॉमन, तो यह आ जाएगा x प्लस, या 32 नहीं आएगा क्या, 32 का मल्टीपल ये नहीं होगा, तो ये होगा 16। तो यहां आ जाएगा 2x प्लस 33। 16 इंटू 33 इज नथिंग बट 528। 16 3 जा 48 बचा 4, 16 3 जा 48 प्लस 4 इज 52। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 33 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर कैसे निकालेगा अब नेक्स्ट, ये आ गया, तो दोनों इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू 16 और 2x इक्वल टू माइनस 33, x इक्वल टू माइनस 33 बाय 2। बट क्योंकि लेंथ x इज हियर लेंथ, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या होगा 16। ठीक है, सो ब्रेड्थ, जो x आपने ब्रेड्थ लिया, तो ब्रेड्थ कैन बी, जो ब्रेड्थ क्या है वो एक लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो वो तो लेंथ जो है कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर क्या होगा, ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज 16 मीटर एंड इट इज 33 मीटर। ठीक है, जो लेंथ होगा वो 33 मीटर होगा, ब्रेड्थ जो होगा वो 16 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ठीक है, तो जो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है उनका कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव बोला है और कंजिक्यूटिव बोला है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 2 के बाद 3, 2 and 3 आर द कंजिक्यूटिव नंबर्स एंड यू कैन से 100 and 101 इज कंजिक्यूटिव नंबर। तो कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट दिया है 306 और वी नीड टू फाइंड, सिंपल है, बस कंजिक्यूटिव का ही मतलब पता करना था। सो लेट
one number be x, then other number, then other or consecutive number will be x plus 1, क्योंकि उसके बाद वाले जैसे 2 है तो 2 के बाद प्लस 1, 3 है तो 3 के बाद 4 प्लस 1, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इनका क्या दिया आपको, प्रोडक्ट दिया, मींस x इंटू एक्स प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 306। तो इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस एक्स इंटू 1x माइनस 306 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या चाहिए, अ नंबर हुज प्रोडक्ट इज 306 एंड स्प्लिट द एक्स एज, स्प्लिट करना है यहां पर मिडिल टर्म को, कि वो जो नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट 306 आ जाए और डिफरेंस क्या हो 1। तो इस तरह से आप 300, इसको करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां पर कोफिशिएंट x का क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 इंटू 306 इज 306। इसको फैक्टराइज करो, दैट इज 2 1 जा 2 बचा 1 1 और 0 10, 1 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। 15 3 तो ये दिया जा 3 5 जा 15, बचा 1 तो कुछ नहीं बचा, 3 1 जा 3, 51। 51 किसका टेबल में आता है, फिर से उसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2 1 जा 3, बचा कितना, 3 1 जा 3, बचा 2, 3 7 जा 17, 17 1 जा 17। तो ये आ गया। देखो अब इसको यहां पर देख सकते हैं आप, 306 is nothing but 2 into 3 into 3 into 17, so that is 2 into 3 into 3 is 18, 18 into 17, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है और प्रोडक्ट 306। तो यहां पर क्या ले लेना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। सिंपल, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18x माइनस 17x, x आएगा प्लस आएगा, तो यहां से आ जाएगा क्या, x इज कॉमन, x प्लस 18, यहां से क्या कॉमन होगा माइनस 17, तो ये क्या आएगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहां पर वही कॉमन लेना है जो यहां पर है, ठीक है। तो आपका ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहां पर x प्लस 18 को दोनों से कॉमन लिया तो x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। 18 कॉमन आया तो बचेगा क्या, x माइनस 17। दोनों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, इट मीन्स x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इक्वल टू 17। So here we have already given the integers are positive, so this can't be your answer. This is your answer. X is equal to 17 is one integer and next integer is x plus 1. It means 17 plus 1 18 is your second integer. So the number product कौन सा वो नंबर होगा, 17 and 18 are the numbers whose product is 306, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, बहुत आसान है, बस वर्ड प्रॉब्लम को जस्ट अंडरस्टैंड करना है क्या दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अवर क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड पर, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड पर, उसमें कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर। इफ आगे क्या बोला, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। अगर जो स्पीड से वो जा रहा था वो स्पीड से उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, तो उसको अगर स्पीड मीन्स कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो वही बोला है आगे, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उसकी 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम हो जाता है, लेस हो जाता है, तो उसको 3 आवर्स ज्यादा लगेगा टू कवर सेम डिस्टेंस। सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जो फाइंड करना है उसी से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ
uniform speed of train be x kilometer per hour. Okay, and ठीक है, तो ये x किलोमीटर पर आवर. देन यू कैन से टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर. टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इज, सो दैट इज से t. तो t इक्वल टू क्या होगा, t टाइम लगा इज t. देन यू कैन से t इक्वल टू क्या होगा, अगर 480 किलोमीटर को उसको कवर करने में t टाइम लग रहा है तो यू कैन से टाइम इज इक्वल टू, तो यहां रिलेशन है स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम. तो हम टाइम इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड. स्पीड किधर लेगा, टाइम किधर लेगा. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर बाय स्पीड इज x. ठीक है, तो ये आ गया. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड बेटा क्या बोला है आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब देन एंड नाउ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस. इट मीन्स x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. जो x था उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया. देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. देन टाइम टेकन इज 3 आवर्स मोर देन प्रीवियस. ठीक है, तो सेम डिस्टेंस को, तो वो टाइम कितना है t प्लस 3, इतना आवर उसको एक्स्ट्रा लगा है 3 आवर. तो दैट इज टाइम t था पहले, अभी t प्लस 3 हो गया. तो आप क्या लिख सकते हो, t प्लस 3 इज नथिंग बट सेम डिस्टेंस 480 बाय स्पीड x माइनस 8. ये आ गया. यहां से t कितना आएगा, यहां से t 3 को साइड ले गए तो ये आ जाएगा 480 बाय x माइनस 8 माइनस 3. ठीक है, तो ये t का वैल्यू आ गया. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. बस यही ट्रिक है कि ये t भी फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें तो ये भी टाइम t है 480 बाय x, और ये भी टाइम t है 480 बाय x माइनस 8 माइनस 3. ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बाय बोथ. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say 480 divided by x is nothing but equal to 480 by x minus 8 माइनस 3. ठीक है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. कैसे, देखो यहां पर क्या कर सकते हो, दैट इज 480 बाय x इज इक्वल टू, एलसीएम लेना है. यहां पर कुछ नहीं है तो नीचे डिवाइड में 1 होगा, x माइनस 8 और 1 का एलसीएम आएगा x माइनस 8. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इससे हम जो डिनोमिनेटर होता है उससे एलसीएम में डिवाइड करते हैं, तो इसका इन दोनों का डिवीजन क्या होगा, x माइनस 8 बाई एक्स माइनस 1. तो यहां पर 1 इंटू 480, तो ये आ जाएगा 480. देन माइनस 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो यही नंबर आएगा. इस नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 8. या आप ऐसा सोच सकते क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सीधा. ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, बट नीचे एलसीएम यही आएगा. देन नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अब करना है क्रॉस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 8 इंटू आपका ये आ जाएगा 480 इज इक्वल टू x इंटू 480 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 जा 24, ये आ जाएगा. सो नेक्स्ट इज 480x माइनस 480 इंटू 8. 480 into 8 is 8 into 0 0, 8 into 8 8 is 64, 6 8 4 is 32 और 6 38 is equal to x into
480 प्लस 24, 480 प्लस 24 इज 504, तो 504 इंटू एक्स 504x माइनस 3x, x इंटू माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहां पर आ जाएगा 4, इस सबको लेफ्ट साइड लेकर आओ, 3x स्क्वायर लेफ्ट साइड आने से 3x स्क्वायर बन जाएगा माइनस से प्लस का, ये इधर आने से माइनस का बनेगा माइनस 4 प्लस 480x माइनस 500, तो ये बन जाएगा कितना 504 माइनस 84 माइनस 24x, एंड ये तो दिया ये माइनस 3840 इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, ये भी 3 से कैंसिल हो रहा था, यहां पर क्या कर दोगे आप 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस यहां से 3 बाहर जाएगा तो 3 1 जा 3 2 जा बचा 2 3 8 जा 1 इक्वल टू 0। ये 3 राइट साइड जाने 0/3, तो इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है आपको 120 इंटू 80 इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि 8 डिफरेंस आए। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये कर लेते हैं अभी। यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, फैक्टराइज 1 इंटू 1280 इज 1280, इसलिए 1280 1 से 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो ये फैक्टर्स आ गए। तो यहां पर देखो अरेंज करके किसका डिफरेंस 5 2 जा 10, 10 2 जा 14, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। ठीक है, 40 और यहां पर क्या है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 40 और 32 का डिफरेंस 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको चेक कर लेना है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32x। अच्छा, ये माइनस का 8x आ रहा है, तो यहां पर माइनस का 40x होगा और प्लस का 32x, माइनस 40 प्लस 32 इज माइनस 8 माइनस 1280, एंड माइनस 40 इंटू प्लस 32 इज माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये आपका इसको सॉल्व कर लिया, तो x इंटू एक्स माइनस 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 40 या प्लस 32 एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 40 बाहर, x प्लस 32 बचा है इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0 व्हेन वन ऑफ देम इज 0, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 32। तो स्पीड हम यहां पर नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपका जो है ये स्पीड होगा, क्योंकि नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, उल्टा स्पीड नेगेटिव मतलब की डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो माइनस 32 आप उसको लेने की जगह प्लस दो, तो x इक्वल टू 40 किलोमीटर जो है आपका स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड था x का वैल्यू, सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज हियर 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बहुत आसान था क्वेश्चन, बस एक स्टेप बाय स्टेप आप कंसिडर करना है तो करेक्ट करोगे। अगर स्टेप वाइज नहीं करोगे तो इस तरह की इक्वेशन बनाना मुश्किल होगा। ठीक है, स्टेप वाइज करो, आसानी से जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस 4.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आप कंसिडर कर सकते हो पूरा, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन अगर कुछ बचे हैं तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट